Eureka Academy, myself Naveen Kumar, and today we are discussing on Unit 10 under paper first for UGC NET JRF examination. Dear friends, first of all, UGC NET provide the syllabus under higher education system. First point is institution of higher learning and education in ancient India. That means उच्चतर अधिगम संस्थान और प्राचीन भारत में शिक्षा. Dear friends, first of all we are focused on institution related to higher learning or higher education system in ancient India. That means our concern is higher learning system during ancient period, and it is related to it is beginning from Vedic age, where education or teaching learning process done by Gurukul system. Gurukul means where Rishi or teacher or Guru is the central point in teaching system. मीन्स गुरुकुल में गुरु ही केंद्र में होता था, यानी जो शिक्षा केंद्रित था वो किस पे केंद्रित था? शिक्षक के ऊपर. और यहाँ जो रिलेशंस थे स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट्स आते थे वो उनका कंसर्न किससे था? गुरु से. मीन्स हियर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है? टू वे कम्युनिकेशन. बट गुरुकुल सिस्टम में हमारे पास कोई सिलेबस प्रोवाइडेड नहीं था. तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होता होगा? एज्यूम कीजिए. डियर फ्रेंड्स, यहाँ गुरुकुल सिस्टम में हमारे लिए जो सिलेबस है वो कंसर्न रखता है किससे? वेद से. और वेद में एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ सिस्टम डेवलप किया गया था. बट फर्स्ट टाइम अगर हम गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो वेद से ही एक और डायमेंशन डेवलप हुआ है, उपनिषद. उपनिषद और उपनिषद में ही फर्स्ट टाइम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस किया गया था. डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद मीन्स शिक्षक या गुरु के समीप बैठना. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? अगर आप शिक्षक के समीप बैठेंगे तो लर्निंग प्रोसेस बाय डिफॉल्ट चलेगा. मीन्स जब टीचर और स्टूडेंट साथ साथ कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मेटाफिजिक्स हो और मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो, मीन्स जनरल लाइफ का हो या स्पिरिचुअल लाइफ का हो, वहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा होता है. उपनिषद में जो बेसिकली एजुकेशन के लिए एम और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन थे, वो एम क्या था? दिस इज डॉक्ट्रिन्स ऑफ एक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज कर्मा थ्योरी, कर्म थ्योरी, यानी कर्म का सिद्धांत. सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन या कर्म के सिद्धांत को फोकस किया गया, एंड इट इज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. और हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब प्रारंभिक समय में हायर एजुकेशन के लिए जो सिलेबस और करिकुलम डेवलप किए गए थे वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता था, और उसका आधार क्या था? बेस क्या था? वेद. जो भी वेद लिखे गए थे, जो कंपोज किया गया था, वो ओरल फॉर्म में था. दैट मीन्स वेद लिखित नहीं था, तो लिखित सिलेबस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था. तो सिलेबस नहीं है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका होता था? टीचर का. मीन्स गुरुकुल सिस्टम में गुरु और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ फॉरेस्ट में या जंगलों में बच्चे अपने घर से आते थे एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए और वहीं पे उनको पढ़ाया जाता था.
दोस्तों अगर हम बात करें तो इस समय ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिकॉज हमें फोकस क्या करना है, इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्थाएं हमारे पास कोई ऐसा नहीं था। गुरुकुल एक प्रकार का व्यवस्था है जो प्रोवाइड कराया गया उपनिषद सिस्टम में। तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुकुल सिस्टम जो उच्च शिक्षा के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये एज डिफाइन करता है वैदिक एज। डियर आप जानते होंगे इसका एज क्या है, 1500 BC टू 600 BC और इट इज 3500 टू 2600 years ago। These are similar। ये दोनों एक ही है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में या 3500 से 2600 वर्ष पूर्व वैदिक काल को हम कंसीडर करते हैं और इसी एज में ये सिस्टम इनबिल्ट किया गया गुरुकुल सिस्टम। तो हमने देखा अब तक कि हायर लर्निंग का जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है, वो कहाँ दिखता है, वैदिक काल में। अब हम बात करेंगे रियल यूनिवर्सिटीज जो प्राचीन भारत में स्टैब्लिश्ड किए गए, जिसे हम प्रॉपर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, और ये स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तक्षशिला। मीन्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड तक्षशिला। इट इज तक्षशिला। इसका टाइम पीरियड अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो नियर अबाउट 600 BC, 600 BC and it is constituted by गांधार डायनेस्टी। मीन्स हम अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापकों को देखें तो ये गांधार वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। माइथोलॉजिकल और मिथ है जो हमारे पास एक एपिक है महाभारत। महाभारत में गांधार वंश और गांधार का डिस्कशन किया गया, जिसमें आपने शकुनी के बारे में सुना होगा, मामा शकुनी जो प्रिंसेस थी गांधारी, तो उनका रेफरेंस इसी डायनेस्टी से है। तो फर्स्ट टाइम तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसे आप वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं, विश्व के सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय तक्षशिला है और उसको किसने डेवलप किया था, गांधार वंश के शासकों ने। इसका टाइम पीरियड क्या है, अप्रॉक्स या लगभग 600 BC। फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें इसका सिचुएशन क्या था, आज इसका लोकेशन क्या है, ये इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में है, सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रांत के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर आज ये एरिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ाई क्या होता होगा, सिलेबस क्या होगा तक्षशिला में। अगर हम सिलेबस की बात करें तक्षशिला में स्पेशली थ्योरी ऑफ ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सिद्धांत को पढ़ाया जाता था, फोकस किया जाता था, एज वेल एज बुद्धा स्टडी। यानी इस समय ब्राह्मण धर्म से संबंधित ब्राह्मण सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था, प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मणिज्म, और दूसरा विषय हमने कहा बुद्धा स्टडी, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा।
तो बेसिकली तक्षशिला में हमने देखा क्या पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ ब्राह्मण यानी ब्राह्मणवादी सिद्धांत या ब्राह्मण सिद्धांत, ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत लिखे तो बेटर होगा। और फिर हमने कहा बुद्धा स्टडी मीन्स बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा। तो ये कोर सिलेबस है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे तक्षशिला के एक आचार्य, एक टीचर है काफी फेमस, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड काफी इंपोर्टेंस है हमारे एंशिएंट पीरियड में, बिकॉज चाणक्य ऑल्सो ग्रांटेड एज अ मैकियावेली ऑफ इंडिया। भारत के मैकियावेली के नाम से हम चाणक्य को जानते हैं, उनको उपाधि दिया जाता है। और आप एक सीरियल भी देखे होंगे जिसमें चंद्रगुप्त के मेंटोर के रूप में या उसको राजा बनाने वाले के रूप में हम चाणक्य को बेसिकली जानते हैं। बट डियर फ्रेंड, आप जानते होंगे चाणक्य ने एक बहुत फेमस टेक्स्ट को कंपोज किया है, और यह आप अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट आपने देखा होगा, फर्स्ट बुक है जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, और उसका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल मैनेजमेंट एज वेल एज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड एक्सेट्रा। बट तक्षशिला में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहे होंगे वो थ्योरी होगा जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत से रिलेटेड होगा। लेकिन चाणक्य के पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, तो राजनीतिक प्रबंधन इसका मुख्य विषय रहा होगा। देयर आफ्टर तक्षशिला के बाद जो सेकेंड यूनिवर्सिटी भारत में कंस्टिट्यूट किया गया उसे आप किस नाम से जानते हैं? वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी constitute during 5 to 6th AD, and it is established by or constituted by मैत्रक डायनेस्टी, यानी मैत्रक वंश के राजाओं के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय बनाया गया था। और इसका सिचुएशन क्या है, इसका साइट क्या है? इस समय ये गुजरात में सिचुएटेड था। इस समय इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है बट इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी भी अगर हम देखिए तो इसमें सिलेबस क्या रहा होगा, इसका सिलेबस क्या होगा? इसमें भी बेसिकली हीनयान बुद्धिस्ट स्कूल, और हीनयान बुद्धिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते थे। फर्स्ट यानी हीनयान इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और स्कूल ऑफ बुद्धा। बेसिकली हीनयान, महायान एंड वज्रयान, देयर आर 3 सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे ओल्डेस्ट और प्राचीनतम जो फंडामेंटल बुद्धिज्म था वो हीनयान के नाम से ही जाना जाता था। तो हीनयान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे, जो शिक्षा था, वो प्रोवाइड कराया जाता था वल्लभी यूनिवर्सिटी में। यानी वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान से संबंधित शिक्षाएं प्रोवाइड कराई जाती। ये पहला सिलेबस था। इसमें अगर हम दूसरा देखें तो इसमें मैथ्स भी पढ़ाए जाते हैं, गणित का शिक्षा यहां दिया जाता था। यहां पे
एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। एक और सब्जेक्ट डेवलप किया गया था, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा वल्लभी यूनिवर्सिटी में कई सारे डिसिप्लिन ऐड कर लिए गए। बेसिकली जो बुद्धिज्म है उसके अलावा क्या पढ़ाए जाते हैं, मैथ, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड यूनिवर्सिटी फेमस है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय थर्ड। Nalanda University, and it is also constituted during 5th to 6th AD. Nalanda University constituted by कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था और नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा विकसित यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे अब तक जितने भी यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जाता था। एक रेफरेंस है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर नेम इज वेन सांग। इट इज Chinese traveler, and वेन सांग ने एक पुस्तक लिखा था, बुक CUK मीन्स पश्चिमी दुनिया का देश, कंट्री ऑफ वेस्टर्न। तो चीन से एक यात्री आया वेन सांग, जो अपना एक बुक लिखा है CUK में नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है और उसके बिहाफ पे हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल जान पाते हैं। जैसे वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था कि इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप रहा होगा। एज्यूम दैट अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट एट अ टाइम, एक समय में 10,000 विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में निवास कर सकते थे। दैट मीन्स हॉस्टल का व्यवस्था था, छात्रावास। यहाँ पे एक डेवलप 3 टियर 3 मंजिला पुस्तकालय है जो काफ़ी विकसित है और यहाँ लगभग डजन्स मीन्स 1 दर्जन से ऊपर सिलेबस और विषय पढ़ाए जाते थे। स्पेशली जो वेन सांग भारत आए थे, इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था योग शास्त्र। योग शास्त्र का अध्ययन इसने किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वेन सांग पहले यहाँ एज ए स्टूडेंट लर्न करने आया था, पढ़ने आया था, बट बाद में वेन सांग यहाँ पे 9 वर्ष तक टीचिंग भी किया है। और इसी टीचिंग के ड्यूरिंग में, इसी पीरियड में वेन सांग भारत से सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर को कलेक्ट करके अपने देश ले गया था और उसी रेफरेंस को हम CUK के नाम से जानते थे, जो उसका कलेक्शन है। और इसी बुक में यानी CUK में ही नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, मेंशन है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये काफ़ी फेमस टेक्स्ट है, इसका ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तमाम तरह के बातें लिखा गया है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर फोकस करें कि इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा होगा। डियर, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें इनरोलमेंट और एडमिशन वाया एंट्रेंस होता था। इसमें जो गेटमैन होते थे, द्वारपाल, वो विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन पूछते थे और संतुष्ट होने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश मिलता था विश्वविद्यालय में।
तो आप सोचेंगे कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का। सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, और सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ देखेंगे तो तिब्बतियन और नेपाल से आने वाले स्टूडेंट्स का था। तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, किसमें? जो एंशिएंट पीरियड में हायर एजुकेशन है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक और यूनिवर्सिटी फेमस है, और इस यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं विक्रमशिला के नाम से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फोर्थ यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड 7th to 8th AD है। विक्रमशिला को पाल वंश के शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। पाल डायनेस्टी, और शासक था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एस्टेब्लिश किया। डियर फ्रेंड, इन दोनों में एक कॉमन थिंग्स है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में बेसिकली नालंदा और विक्रमशिला में महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म या महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता था। जो मेन सब्जेक्ट होते थे या कोर सब्जेक्ट है, क्या है? महायान। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि महायान, हीनयान और वज्रयान बौद्ध धर्म के 3 शाखाएं हैं, सेक्ट है, और उसमें से एक महायान है जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। और इस सेक्ट के या इस बौद्ध धर्म के इस शाखा को विकसित होने में इन दोनों यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि और भी कारण है, जैसे किंग अशोका ने भी कुषाण कनिष्क शासक ने भी महायान रीजन को काफ़ी डेवलप किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो एंशिएंट पीरियड में जो बड़े यूनिवर्सिटी है वो इस 4 नाम से जाना जाता है: तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला। एक और यूनिवर्सिटी है जो मुझे ख्याल आ रहा है, उदंतपुरी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी ये इस समय वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और इसे भी पाल डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में ही विकसित किया गया था। दैट मीन्स विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कॉन्स्टिट्यूट बाय पाल डायनेस्टी। पाल वंश के शासकों के द्वारा ही विक्रमशिला और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को विकसित किया गया था। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि वल्लभी में हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म यानी हीनयान को पढ़ाया जाता था। नालंदा और विक्रमशिला में हमने देखा महायान, जबकि उदंतपुरी का जो मेन स्ट्रीम है वो है वज्रयान। यानी वज्रयान बुद्धिज्म को उदंतपुरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने प्राचीन भारत में जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एंशिएंट टाइम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और इसके फिलॉसफी या दर्शन क्या था, और फिर इसको पोस्ट मॉडर्निज्म यानी स्वतंत्रता के बाद भी पढ़ेंगे, और कुछ पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पूर्व के भी कुछ सेगमेंट को पढ़ेंगे। मेनली जो हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ और वो कैसे एक डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता है,
तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।